एक क्वेश्चन मेरा एसआईपीज़ से रिलेटेड ये भी था कि एसआईपीज़ को लेके आपके हिसाब से सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? देखिए, एसआईपीज़ को लेके मिसकंसेप्शन ये है कि लोगों को लगता है ये एक एसेट क्लास है। ये एक एसेट क्लास नहीं है। ये एक सिर्फ़ तरीका है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का। एसआईपी को छोड़िए, म्यूचुअल फंड के बारे में भी लोगों को लगता है कि ये एक एसेट क्लास है। लेकिन म्यूचुअल फंड इटसेल्फ इज़ आल्सो नॉट एन एसेट क्लास। ये एक टूल है इन्वेस्ट करने के लिए, एक माध्यम है इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में अलग-अलग एसेट्स में। चाहे वो इक्विटी में हो, चाहे डेट में हो, चाहे गोल्ड में हो या मिक्स ऑफ ऑल दीज़ एसेट्स में भी हो। तो ये एक चीज़ मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो इसलिए उसको लेके फिर होता क्या है कि या तो लोग एक परसेप्शन ये बना लेते हैं कि हाँ, एसआईपी मतलब रिस्की है। एसआईपी मतलब या तो पहले परसेप्शन ये था कि हाँ, एसआईपी में तो मतलब पैसा कभी खोएँगे ही नहीं। लेकिन अब जब मार्केट डाउन है, तो लगेगा कि हाँ, एसआईपी तो रिस्की प्रोडक्ट है। जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आप एसआईपी किस में कर रहे हो? आप इक्विटी में कर रहे हो, इक्विटी में भी स्मॉल कैप में कर रहे हो, लार्ज कैप में कर रहे हो, फ्लेक्सी कैप में कर रहे हो या आप डेट में कर रहे हो, तो हर एक का आउटकम अलग होगा, हर एक का रिजल्ट अलग होगा। क्योंकि अंडरलाइंग एसेट क्लास अलग है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक ये आपने अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया है कि एसआईपी इज़ नॉट अ एसेट क्लास, इवन म्यूचुअल फंड्स इज़ नॉट अ एसेट क्लास। स्टॉक्स या फिर डेट, एक्चुअली दैट इज़ द अंडरलाइंग एसेट दैट यू आर ओनिंग। म्यूचुअल फंड्स के राइट, थ्रू या एसआईपीज़ के थ्रू आप उसकी ओनरशिप ले रहे हो, तो वो आपके लिए एक एसेट क्लास होगी। ट्रू। ओके, एक क्वेश्चन मेरा विकास जी ये था कि आजकल लोगों में ये भी कन्फ्यूजन होता है कि हम इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स खरीदें जो कि पैसिव हैं, जिसमें मतलब इंडेक्स को ही ट्रैक किया जा रहा है, या फिर हम एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत सारी एएमसीज हैं और उनके एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं, चाहे वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप वगैरह हैं। तो आप कैसे देखते हैं इसको कि कैसे डिसाइड करना चाहिए कि भाई हमें इंडेक्स में जाना है कि एक्टिव में जाना है? देखिए, इंडिया का जहाँ तक सवाल है, इंडिया में आज भी एक्टिव फंड्स जो हैं, वो आउट परफ़ॉर्म कर रहे हैं इंडेक्स फंड्स को, इंडेक्स को, बेंचमार्क को। एंड मेजॉरिटी ऑफ जो इक्विटी कैटेगरीज़ हैं, उनमें कर रहे हैं। एट अ कैटेगरी लेवल आल्सो दे आर आउट परफॉर्मिंग। ऑफ कोर्स कैटेगरी इज़ एन एवरेज, तो देयर आर सम फंड्स जो बेहतर भी कर रहे होंगे, कुछ फंड्स ऐसे भी होंगे जो कैटेगरी से कम रिटर्न भी दे रहे हैं। तो वहाँ पे सवाल फिर आ जाता है सिलेक्शन का, कि आप सिलेक्शन सही फंड का कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वो सवाल आ जाता है, जो कि बहुत सारी चीज़ में लाइफ में होता है, राइट? आप जनरल डेली लाइफ में भी अगर आप देखेंगे, आपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सही हॉस्पिटल चुना कि नहीं, सही डॉक्टर चुना कि नहीं। फिर स्कूल में भी आपने सही स्कूल चुनी कि नहीं, तो सही बोर्ड चुना कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही फंड में भी हैं, आपने सही फंड चुना या नहीं चुना, सही फंड मैनेजर चुना या नहीं चुना। तो वो चीज़ है। बट हाँ, एट अ कैटेगरी लेवल एंड स्कीम लेवल पे भी कई सारी स्कीम्स आउट परफॉर्म कर रही है मार्केट को, और इंडिया में अभी भी वो स्कोप है। अभी भी फंड मैनेजर्स आर एबल टू डिलीवर। तो जब तक वो कर पा रहे हैं, तब तक हम कैटेगरी एक्टिव फंड्स में ही इन्वेस्टेड रहना चाहेंगे। पैसिव्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे कि कौन-सा एक्टिव फंड सही है, कौन-सी कैटेगरी सही है या कौन-सा फंड मैनेजर या एएमसी सही है। अगर वो आप नहीं कर पा रहे, आपके पास एक्सेस नहीं है या आपके पास बैंडविड्थ नहीं है, टाइम नहीं है या कोई एक क्वालिटी एडवाइज़र या प्रोफेशनल का एक्सेस आपके पास नहीं है फॉर वेरियस रीज़न्स, क्योंकि देखिए, अच्छा एडवाइज़र एक मिनिमम टिकट के साइज़ साइज़ के नीचे मिलता भी नहीं है, राइट? आपके पास एक पर्सनल एडवाइज़र आपको चाहिए तो एक मिनिमम टिकट साइज़, आपको अच्छा एडवाइज़र चाहिए तो 1 करोड़ 2 करोड़ भी चाहिए होगा शायद मिनिमम। हाँ, कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं बिल्कुल, जहाँ पे आपको एडवाइस मिल सकता है लोअर टिकट साइज़ के लिए भी। हमारा भी एक प्लेटफ़ॉर्म है, मल्टीपल और भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं मार्केट में कुछ ऐसे, जो लोअर टिकट साइज़ पे भी एडवाइस दे रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द प्लेटफ़ॉर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफ़ॉर्म्स या लिस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म्स, कि जहाँ पे आपको फंड्स लिस्ट कर दिए गए हैं कि हाँ, पिछले 3 साल में इस फंड ने सबसे अच्छा किया और उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता है कि आपके लिए फंड सही है कि नहीं है। आप जिस पीरियड के लिए कर रहे हैं, अगर 10 महीने के लिए कर रहे हैं, तो वो सही है या नहीं है। क्योंकि ये डिफ़िकल्टी मैं खुद एनकाउंटर कर चुका हूँ। 2024 में 10 महीने का किसी ने ट्रैवल गोल बनाया कि मुझे ट्रैवल करना है इंटरनेशनल, और उसको हमने डेट फंड दिया, क्योंकि इक्विटीज़ रिचली वैल्यूड थे। अब लोग कह रहे हैं कि ग्रो में तो मुझे स्मॉल कैप मिल रहा है, आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं? लेकिन आपने वहाँ पे स्मॉल कैप चूज़ किया। आपको क्यों चूज़ किया वो आपको नहीं पता है। आपने चूज़ किया, लेकिन आपने क्यों किया आपको नहीं पता है। वहाँ पे लिस्ट किया गया था कि हाँ, इस फंड ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन क्या आप अ,
जान रहे हैं कि इसके क्या रिस्क हैं और आपका जो होराइज़न है 10 महीने का उसमें ये नीचे भी जा सकता है। तो वो चीज़ें हमें फिर समझानी पड़ती थी कि हाँ एक टाइम होराइज़न को भी आपको देखना पड़ेगा कि जिस टाइम होराइज़न के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए ये फंड सूटेबल है या नहीं है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर्स को देखनी पड़ेगी या तो खुद से या फिर किसी की हेल्प लेके। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.